लोग बोलते हैं कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए या ज़्यादा पैसा कमाना हो तो आपको उतना ज़्यादा समय देना पड़ता है, जबकि आपके सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि यार आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छा सक्सेस बना सकते हो, ऐसी कुछ टिप्स देते हो, ट्रिक्स देते हो, तो ये क्या होता है पहले तो ये बताइए। सबसे पहली चीज़ मैं क्लैरिटी पे बात करता हूँ। सक्सेसफुल होना ये वही हो गया कि मुझे मजबूत तो बनना है लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। हम्म। तो सबसे पहले सक्सेस को समझना पड़ेगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लैरिटी। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। किसी टीचर के लिए एक अच्छा टीचर बनना हो सकता है, किसी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को ग्रो करना, अलग कंट्री में ले जाना हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी। सेकेंड स्टेप इज उसके लिए मैं क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, ये डिसाइड करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नदी के अंदर तो जाना चाहते हैं लेकिन किनारे का जो हमारा अट्रैक्शन है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या सेक्रीफाइस सक्सेस मांगती है? क्या मुझे अपने टाइम को कट करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट को कट करना पड़ेगा, अपने डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप आती है कि मैं नया क्या करूँगा। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा ये कहती है कि इंसान इसलिए फेल होता है क्योंकि वो सपने तो देखता है लेकिन सपनों के हिसाब से ना अपने ब्रेन को चेंज कर पाता है, ना ही अपने एक्शन को चेंज कर पाता है। और इसके कारण उसके डिसीजंस भी पुराने रह जाते हैं और वो जहाँ है वहीं पे रह जाता है। तो सक्सेस के लिए अगर हम इन तीन चीज़ों को डिसाइड कर लें तो यस, सक्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी क्विकली। हम्म। लेकिन क्या ये ब्रेन को चेंज करना पॉसिबल है? या ब्रेन को चेंज करने का जो साइंस है वो कहता है 66 डेज लगते हैं। ओके। क्योंकि आजकल के गुरु हैं वो क्विक फिक्स बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जिस चीज़ को आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस की है उसको चेंज करने में भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन कहती है कि किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हमारे ब्रेन को 66 डेज लगते हैं। फर्स्ट 22 डेज में हम पुराने जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं कि लेजी रहो, काम ना करो, क्रिटिसाइज करो, ब्लेम गेम खेलो, उसको तोड़ती है। अगले 22 डेज में अगर हम फिर से कंसिस्टेंट रहते हैं तो नया प्रोग्राम हमारे ब्रेन में इंस्टॉल होता है कि नहीं, अब एक्शन लेना है, सॉल्यूशन थिंकिंग करनी है, प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं करनी है, क्रिटिसिज्म से बाहर आना है। एंड नेक्स्ट 22 डेज में अगर हम फोकस्ड रहते हैं तो वो हमारे ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि वो एक हैबिट बन जाती है, एफर्टलेस हो जाता है। हाँ। और दो चीज़ें फ्यूल की तरह काम करती हैं। पहला हम्म। इंस्पिरेशन और दूसरा आइडेंटिटी। अगर हम्म। आप क्विक किसी चीज़ को चाहेंगे तो इससे हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। अगर करेक्ट। मान लो मुझे वेट लूज करना है और मेरी आइडेंटिटी बनी हुई एक मोटे आदमी की, तो मैं कितनी भी कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मैं वेट को लूज नहीं कर पाऊंगा। और जब तक हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती है तब तक हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलता, उस काम को हम, उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते। तो सूनर और लेटर हम एक विल पावर को यूज कर रहे हैं जो कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। करेक्ट। तो इसके कारण लोग फेल हो जाते हैं।